अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं हूँ तनवीर और जी ये डे है 14 अगस्त का और मैं बना रही थी सुबह का नाश्ता क्योंकि बच्चों की आज छुट्टी थी और इसी दिन ना मेरे बच्चे तीनों के तीनों जो उनसे चारों बीमार, पहले तो अनाबिया और इब्राहिम बीमार थे, उसके बाद यूसुफ और जो उनसा नूर अचानक ही बीमार हो गए। मैंने सुबह इनके लिए बनाए थे बल वाले पराठे और सारी रात ना मुझे इब्राहिम ने और अनाबिया ने सोने नहीं दिया था। फिर उसकी वजह से तनवीर ने सुबह मुझे नाश्ते में उठाया नहीं और तनवीर ने ना इसी में बीट करके ना वो मीठे स्लाइस होते हैं ना, तनवीर ने वो वाले फ्राइज़ स्लाइस जो उनसे है ना वो बना लिए थे। तो तनवीर उसी का नाश्ता करके चले गए थे क्योंकि उन्हें आइडिया था कि मैं सारी रात सो नहीं सकी। फिर बस बच्चों के हल्के फुल्के से गले ख़राब थे तो मैंने कहा चलो मैं बच्चों के लिए साथ चाय बना देती हूँ। और ये पराठे मेरे इसलिए ऐसे बन रहे हैं कि मैं प्रॉपर एक्टिव नहीं थी, तो फिर मैंने फटाफट से ना बस इनको पराठों को स्टे करना होता है, वो जो घी लगा के मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैंने नहीं किए। बस मुझे ये था अप टू डेट में फटाफट बना लूँ। और यहाँ पर मैंने अपनी भी छोटू सी जो पेड़े की रोटी थी वो मैंने बना ली। तो घर जो सा ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा साफ़ सुथरा कर लिया था। जिस दिन ऑफ होती है ना नूर की, तो हम ब्रेकफास्ट करने से पहले ना, नाश्ता करने से पहले सारा घर साफ़ सुथरा कर देते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम पहले ना पूरा घर साफ़ सुथरा करें, बाद में हम ब्रेकफास्ट करें। फिर उसके बाद उनसे नूर की फरमाइश थी कि मैंने आलू बैंगन खाना है। तनवीर को समझ कुछ नहीं आ रही थी कि हम क्या बनाएं। ये 13 अगस्त का दिन था, 14 अगस्त का दिन नहीं था। तो तनवीर को समझ कुछ नहीं आ रही थी कि क्या बनाएं और ना मुझे समझ आ रही थी। और नूर ने पहले कहा आलू शिमला, तो मैंने कहा मुझे तो नहीं खानी। और फिर तनवीर ने गोश्त निकाल के दे दिया था, तो गोश्त उनसा ना गोभी गोश्त बनाना था, लेकिन जब गोभी जाके उन्होंने पता की और गोभी अच्छी भी नहीं थी, फिर उन्होंने कहा कि तुम उनसा ना, मैंने कहा आलू बैंगन बना लेती हूँ, नूर को भी शौक से खा लेती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ। फिर ये टमाटर मैंने फ्रीज़ करके रखे थे और इसका जो ऊपर की स्किन थी ना पूरी मैंने यूँ ही उतार ली थी। एक टमाटर की यूँ ही हाथ में आ गई थी और बस मैंने फटाफट से अप टू डेट में मसाला भून के और मैंने आलू बैंगन जैसा बना दी थी, इसमें चढ़ा दी थी और विदिन 15 मिनट्स भी नहीं लगे और बन के जो ना फ़ौरन रेडी हो गया था सालन। तो नूर जो सा बहुत शौक से खाती है आलू बैंगन और ईज़िली ये होता है कि खाया जाता है। और बैंगन जो आधा किलो थे और जो आलू थे वो मैंने किलो डाले थे। उसके बाद ना मैंने बच्चों को ब्राउनी केक जो सा बना दिया था, क्योंकि ना नूर और अनाबिया बहुत शौक से चॉकलेट केक हो या ब्राउनी हो बहुत शौक से खाते हैं। तो अनाबिया मैं बाज़ार से मैं जब ला के देती हूँ तो तकरीबन छोटा सा स्लाइस एक 150 का आता है और अब 200 का हो गया। नेमत खाने वालों ने 200 का किया है और केक्स एंड बेक से 250 का हो गया। तो मैंने कहा नहीं, इट्स वेरी कॉस्टली। और वैसे भी जब आपको घर में चीज़ बनानी आती है तो आप घर में बनाएं। फिर मैं सारी चिप्स वगैरह ना, जो चिप होती हैं चॉकलेट की, वो मैं सारी चिप और चॉकलेट जो सी ना वो मैं सारी ले आई नेमत खाने से। और मैंने ऑलरेडी पहले जो सा केक मैंने इनको बना के दिया था वो फ्रेश क्रीम का था, नहीं वो ड्राई केक बना के दिया था, तो वो हम सब ने खा लिया था। उसके बाद जो सा सिर्फ ये स्पेशली नूर और अनाबिया के लिए बना था, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ ये दोनों बहनें जो है ना ये ब्राउनी शौक से खाती हैं, तो मैंने इनको पूरी जो सी बना दी थी। पर रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं की क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और किचन में खड़ा हुआ नहीं जाता। तो बस ये था कि फटाफट मैंने इसी के अंदर बच्चों को लगा दिया था और मैं केक जो सा बेक करने के लिए रख कर आ के तो मैं अंदर एसी में बैठ गई थी। बस इस तरह ही कंटिन्यूटी में काम करती रही। और फिर शाम में 13 अगस्त वाले दिन हम लोग बाहर चले गए थे, तो तनवीर हमें बाहर गए थे, तो हम लोगों ने बाहर बस कुछ गेट टुगेदर किया। और इस टाइम पे जो सा ये जो है वीडियो, ये ना हम गए थे लिंक रोड पे, तो ये 14 अगस्त का दिन था। तो यहाँ पर जो सा ना बच्चों को बाहर लेके आए थे। वैसे तो हम 13 अगस्त पे बच्चों को बाहर लेके गए थे, हम सेवर फूड लेके गए थे बच्चों को। उसके बाद हमने जो सा ना लक्ष्मी में है सेवर फूड, और उसके बाद हमने लक्ष्मी से जो बट स्वीट है वहाँ पर बच्चों को रसमलाई भी खिलाई। लेकिन उस दिन मेरा यूसुफ बहुत बीमार था और 14 अगस्त को जिस दिन हम बाहर लेके आए, क्योंकि उस दिन यूसुफ ठीक था, तो उस दिन नूर घर से सही आई है और नूर को भी फीवर होना शुरू हो गया। लेकिन नूर मेरी माशाल्लाह बहुत ब्रेव है, उसने मुझे फील नहीं होने दिया, लेकिन मुझे पता चल रहा था। ये देखें उसने हैंड जो उनसे अपने बाइंड किए हुए, तो उससे सर्दी चढ़ रही थी। और यहाँ पर अनाबिया और यूसुफ एक्टिव थे, लेकिन नूर मेरी एक्टिव नहीं थी। और फिर यहाँ पर आइसक्रीम वाले मतलब नीम जो उनसे राहत की आइसक्रीम का कॉर्नर जो उनसा ओपन हुआ था, तो बच्चों के लिए तनवीर रुके थे और मैंने तनवीर को कहा था कि नहीं बच्चों को लेके नहीं, बच्चों के गले जो उनसा बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन तनवीर का खुद भी माइंड था कि तनवीर ने खानी है, तो तनवीर ने कहा कि नहीं तुम जो है ना ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या है। लेकिन आपको पता है बच्चों के सामने खुद तो नहीं खाई जाती, और मुझे वैसे भी आइसक्रीम का क्रेज़ बिल्कुल भी नहीं है। कभी दिल करे ना तो मुझे वो ना उसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ना मैकडम पसंद है, तो मैं वो खा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो सा इब्राहिम को मैंने गोद में लिया और मैं थक गई थी, क्योंकि 4 बच्चों के साथ बाइक पर बैठना और खुद बैठना बहुत मसला होता है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ईज़िली एडजस्ट हो गए थे। तो तनवीर यहाँ पर चेक करे थे, मैंने कहा चलो मैं अंदर जाके ना, अंदर AC होगा तो अंदर चली जाती हूँ। लेकिन जब अंदर गई तो AC होता, बट शीशे थे, लाइट गई हुई थी, तो अंदर इतनी सफोकेशन थी, मैं फ़ौरन बाहर आ गई थी। तो मैंने कहा नहीं मैं अंदर नहीं जाती। तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर करी थी बैक कैमरा करके, मैंने कहा देखते हैं बैक कैमरा करके कैसा रिज़ल्ट आता है, जैसे आम व्लॉगर्स जो उनसे बनाती हैं।
लेकिन ये था कि मच बेटर था, काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने आइसक्रीम ली थी। बस ये आइसक्रीम माइनर सी थी, तो इन्होंने भी स्टार्ट की थी न्यू, तो 50 की इन्होंने ईच दी थी, लेकिन बस 50 वाला इसका टेस्ट था, मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी थी। तो आइसक्रीम खानी है तो आप मैकडोनल्ड की खाएँ हैं, तो मैकडोनल्ड की आइसक्रीम की तो क्या ही बात है। फिर यहाँ पे बच्चों ने दोनों ने विसल ले लिए थे। विसल बेसिकली मैं इनको लेकर नहीं देती, क्योंकि दूसरों को भी तंग करना और विसल बजा के घर वाले भी डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन जब 14 अगस्त ख़त्म होने वाली थी ना, तकरीबन रात 11:30 बजे का टाइम था जब हम बच्चों को बाहर लेके निकले थे। मैंने 14 अगस्त को वॉशिंग लगा ली थी और फिर बच्चों को शावर वगैरह देकर खाना वगैरह खिलाकर मैं बाहर निकली थी। तो बच्चों के लिए मैंने सूप वाला, मतलब कि ना हड्डियों का जो यखनी होती ना, मिक वाली जो होती गुदे वाली, वो मैंने सालन बनाया था। तो मैं बेसिकली तनवीर को कह रही थी कि हम माल वाली साइड पर चलते हैं, लेकिन फिर मैं जब बाहर निकली तो मैं भी खुद काफ़ी ज़्यादा पहले ही थकी हुई थी और बच्चों के इंसिस्ट में बाहर निकली थी। तो फिर जो सा ना मैंने कहा चले हम सदर से ही घुमाते हैं। तनवीर हमें लिंक रोड पे रह गए थे, फिर वहाँ से मैंने कहा हम पुल चढ़ते हैं, और यहाँ पे इतनी आवाम खड़ी हुई थी ना इधर पुल के ऊपर। तो तनवीर मुझे कहते स्पेशली हम यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि घर से अगर बाहर चले जाओ ना तो कहीं पर बैठने को, खड़े होने को दिल ही नहीं करता। बस दिल होता है कि घर फ़ौरन वापस चले जाएँ। अगर बच्चों के साथ इब्राहिम को ना उठाया हो, तो अगर बच्चे ना हो तो फिर शायद मैं थोड़ा सा स्टे कर लूँ, लेकिन जब बच्चे होते हैं साथ और इब्राहिम होते हैं तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं करता कि मैं कहीं पर खड़ी भी हूँ। बस मुझे ये होता कि जैसे मैं गई हूँ ना वैसे ही बस अपना काम ख़त्म करूँ और आ जाऊँ। और यहाँ पर ये सदर बाज़ार जो सा ना, सदर का गोल चक्कर है, तो ये थोड़ा बहुत डेकोरेट हुआ था, जो मैंने आपके लिए जो सा मैंने नूर से कहा था, क्योंकि इब्राहिम के साथ तो मुझसे वीडियो कैप्चर नहीं हो रही थी। तो मैंने फिर नूर को कह दिया था कि आप वीडियो बेटा बना लो, तो नूर बना रही थी। और आपको पता है बाहर इतना ज़्यादा डर लगता है कैमरा मोबाइल निकालते हुए, क्योंकि बाहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन फिर मैं अल्लाह नबी के सुपुर्द करके घर से निकलती हूँ, तो ये होता है कि अल्लाह पाक हिफाजत करता है। तो मैं यही कहती हूँ अल्लाह पाक ने जितनी मेहनत कर रही हूँ, बस मुझे मेहनत का मेरी सिला दीजिएगा। पता नहीं मतलब कि ये होता है कि सब्सक्राइबर जो उनसे हैं ना बढ़ने की वजह से मैं दरमियान में अपना दिल छोड़ भी जाती हूँ, लेकिन फिर मैं रिएक्टिव हो जाती हूँ कि नहीं कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता है। तो मेरा कौन सा इस चीज़ में कुछ जा रहा है, बस मेहनत ही लग रही ना वीडियो बनाने में, तो कोई इशू नहीं, मैं कंटिन्यूडली मतलब कि कर लेती हूँ। हालांकि इस कदर बिज़ी मेरी रूटीन होती है, इस कदर बिज़ी के मतलब 4 बच्चों को भी हैंडल करना, उसके बाद घर को भी हैंडलाइज़ करना, घर हैंडलाइज़ करने के बाद जो सा है पॉलर को भी हैंडलाइज़ करना। और पॉलर में पहले मेरे पास बच्चियाँ थी, अब वो भी नहीं हैं। और फिर स्पेशली छोटा सा बेबी मतलब कि 4 मंथ्स की इब्राहिम है, उन्हें भी मैनेज करना साथ, और बच्चों को हर टाइम मतलब कि एक्टिव होकर दिखाना, हर चीज़ बच्चों को देनी टाइम पे रेडी करके, तो बड़ा जो सा है वो मुश्किल हो जाता है। तो न्यू मतलब सेक्शन भी मेरा भी इतना ख़ास मतलब पुराना नहीं हुआ है, न्यू ही है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वीडियो को बनाना। लेकिन फिर भी मुझे ये होता है कि नहीं यार कोई मसला नहीं, मेरी मतलब कि जो पर्सनल होती है चीज़, मतलब कि जिसे कहते हैं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ना हो रही, तो चलें आप ऐसे कर लें। तो मैं जो सा ना अगर मेहनत ही है तो चलें कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो यहाँ पर भी मैं मेहनत कर लेती हूँ, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला खैर का वक्त लाएगा इंशाल्लाह। मेरे भी सब्सक्राइबर इंशाल्लाह इंक्रीज़ होंगे और उसके बाद मेरा भी चैनल मोनेटाइज़ होगा। तो कोई बात नहीं, मेहनत इंसान को करते रहना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने अपने ब्लॉग में 2-4 बार पहले भी ये बात बोली है कि मेहनत से और लगन से और ढूंढने से तो अल्लाह ताला भी मिल जाता है। तो ये क्या दुनियावी चीज़ है छोटी सी, मतलब वीडियो बनाना और मेहनत करना, इसमें कोई इतनी महारत नहीं है। और यहाँ पर जो सा है मैंने गोद में इब्राहिम लिए हुए थे, और इब्राहिम को जो सा 14 अगस्त का ड्रेस पहनाया हुआ था। और यहाँ पर तनवीर का दिल था फ़लूदा खाने का। ये हम धर्मपुरी वाली साइड पे आए थे, लेकिन इस शक्ल से अच्छा ये शॉप पे अच्छा नहीं था, लेकिन तनवीर मुझे स्टिल कहे जा रहे थे कि ये खा लो, ये खा लो। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं नहीं खाऊँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं, मुझे पीने वाला जो होता वो बुलवा दिया, लेकिन मैंने नहीं किया। तो मतलब मैंने शेयर कर दिया था पसंद था, और तनवीर ने अपने लिए खाने वाला फ़लूदा मंगवाया था, मैंने दूध मंगवाया। तो यहाँ पर स्टिल सर्दी चल रही है, तो मुझे नहीं याद रहा, बहुत गर्मी है, लेकिन मेरी बहुत जा रही है। तो जब फीवर हो रहा हो ना, तो अच्छा भला इंसान जो होता है